किशन मैन में 1915 वाला इलेक्शन में आपको ना मिला था डायरेक्टर। आप खुद मास्क पहने हैं। अपना लोगो ले नहीं हम सीमांचल और पूरे बिहार की तरफ से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करते हैं। और चूँकि जनाब वाला का एक ख़ास फंक्शन में आने का इत्तेफाक हुआ, ऐसे मौके से मैंने ज़रूरी समझा बिहार में एमआईएम के खादिम होने के नतीजे से कि मैं प्रेस से सर को रूबरू कराऊं और आप लोगों का जो तकाजा रहता है अक्सर कि आएँ तो बात कराएं, तो समझा कि इज्तिमाई तौर पर आप लोगों से बात हो जाए। मैं इस वक्त हमारे लिए ये खुशी की बात है कि एमआईएम जो बिहार में इलेक्शन लड़ी और 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, ये पहला मौका है जब हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। और इस दरमियान में एमआईएम ने बिहार के उस इलाके को जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए जो कोशिश की है और 5 अरकान असम्बली में जिस मजबूती के साथ सीमांचल के मसाइल को उठाया है, ये मौका था कि हम उसका तज़किरा करते। हम लोगों ने 5 लोगों ने सीमांचल के मुद्दों को उठाया, वहाँ के पिछड़ेपन, वहाँ के डेवलपमेंट की बात कही है। साथ ही सीमांचल में वहाँ सैलाब, कटाव, नदियों पर पुल, महानंदा पर पुल की तामीर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस, पूर्णिया को उपराजधानी, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में हाई कोर्ट के बेंच, इन तमाम तर मसाइल को हम लोगों ने मजबूती से असम्बली में उठाया है, जिसके गवाह आप भी होंगे। साथ ही इस वक्त एक बात देखी जा रही है कि बिहार में बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, वो अक़लियतों के हवाले से बात करने से डरती, सहमती और घबराती रही हैं। ऐसे वक्त में एमआईएम ने इस कमी को पूरा किया है और बिहार में ख़ासकर अक़लियतों और दलितों के मुद्दों को बहुत ही मजबूती और तवानाई से उठाया है। चाहे उर्दू के मसाइल हों, वक्फ बोर्ड का मसला हो, इन तमाम तर मसलों पर एमआईएम ने बड़ी मजबूती से हमारे 5 एमएलए ने मिलकर हम लोगों ने काम किया है। साथ ही आप देखेंगे कि बिहार में कई जगह फ़िरक़ावाराना कशीदगी की फ़ज़ा पैदा हुई। वैशाली में गुलनाज को जलाया गया और वो सिसक कर दम तोड़ दी, लेकिन असम्बली में किसी पार्टी ने, जो लोग अक़लियतों की मसीहाई की बात करते हैं, किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। एमआईएम ने उसकी खबरगिरी भी की और सरकार के सामने में उसकी ज़िल्लत भरी मौत की दास्तान भी सुनाई। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों समस्तीपुर में सनोबर के साथ भी वो सलूक किया गया, मॉब लिंचिंग हुई, और उसके ख़िलाफ़ भी मैं समझता हूँ कि एमआईएम ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने ज़िम्मेदारी को अदा किया है। तो ये कोशिश हमारी चल रही है कि बिहार के किसी भी हिस्से में दलितों पर, अक़लियतों पर, किसी जाति पर जुल्म हो, हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक करते हम पर इस तरह का सवाल करना, आपका शक नहीं, आपका शक सवाल है, बिल्कुल शक करना है। ये शक नहीं है, ये सिर्फ सवाल है। ये सिर्फ एक सवाल है। आपने सरकार से सवाल किया, इसलिए हमारा आपसे सवाल था। आपका नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है, हमारा भारत का संविधान के ऊपर ओवैसी साहब ये बताइए कि तालिबान हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब, हमको नजरिया क्या नजरिया, कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है। हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं, ये तो बताइए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना। नहीं, ओवैसी साहब ये बताइए, अच्छा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो कोई पूछ रहे हैं। ये बताइए कि और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा? ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है, ये पाकिस्तान, चीन,
ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं, और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम करे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने? छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4-4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर? हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी। पूछ लीजिए अब भारत सरकार से, ये सवाल हमने उठाए वहां पर। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास करें उनको रुकाइए। यहां पर यह सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। सर, आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मुतालबा नहीं है। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपका बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किया ना, जवाब सुनिए। सर, नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं होता, हम बहुत तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़ी ना होता है। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करिए, जवाब भी सुनिए। नेताओं का काम है दर्द नेताओं का होना। काम जवाब देना है, और आपका काम सुनना है पत्रकारों को, बहस से करना नहीं है। बताइए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है वहां पर? है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन के भारत हमेशा से फलस्तीन